हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये बीएड में एक पेपर है और इसके हम फोर्थ यूनिट को शुरू से कवर करेंगे। आज इसका फर्स्ट वीडियो है। शुरू करते हैं। शिक्षण नीतियों का अर्थ। तो शिक्षण और नीति ये दो शब्द हैं अपने आप में। तो सबसे पहले हम शिक्षण को समझ लें, फिर नीतियों को समझ लें उसकी। तो शिक्षण नीतियों को समझने में, उसका फिर अर्थ समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अंतःक्रियात्मक मतलब ये अंतःक्रियात्मक मतलब आंतरिक रूप से ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, कक्षा में आंतरिक रूप से ये प्रक्रिया चलती है। दिया भी है, जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के मध्य संपन्न होती है। किसके मध्य संपन्न होती है? छात्र और शिक्षक के मध्य ये प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या प्राप्त करने के लिए? वांछित उद्देश्यों को। कौन से वांछित उद्देश्य? अधिगम को प्राप्त करने के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने के लिए। जो कक्षा में जो जिस परिस्थिति में कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखने के लिए छात्र और शिक्षक के मध्य जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम शिक्षण कहते हैं। दूसरी चीज़ जान लेते हैं, नीति। क्या होती है नीतियाँ? नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है। गाइस, नीतियों को शैक्षिक रूप में समझने से पहले सबसे पहले नीति को समझ लेते हैं। नीति सबसे पहले प्राचीन समय में नीति जो है वो युद्ध नीति के लिए कहा जाता था। मतलब युद्ध से संबंधित जो प्लानिंग तैयार की जाती थी, जो व्यूह रचनाएं की जाती थी, वो पहले नीतियां कहलाती थी। और वर्तमान समय में कई प्रकार की नीति, जैसे रक्षा नीति, विदेश नीति और धर्म नीति। लेकिन शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो अलग है। नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था है जिसके द्वारा शिक्षक के माध्यम से छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। मतलब नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं, ऐसे कौशल होते हैं नीति में, ऐसी कौशलात्मक व्यवस्था होती है जिसका शिक्षक प्रयोग करता है और उससे वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण विधि तथा शिक्षण युक्ति शामिल होती है। इस प्रकार शिक्षण नीतियों के अंतर्गत शिक्षण विधि और शिक्षण युक्तियां शामिल होती हैं। ये स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षण नीतियां सदैव एक सी नहीं रहती, वरन बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे कि हमें प्राइमरी शिक्षा के लिए हमें यूज करना है अपनी शिक्षण नीति या शिक्षण विधि, हमें यूज करना है। तो उसके लिए हम सबसे जो है वेस्ट हम यूज करते हैं करके सीखना यूज करते हैं। क्या हम इसी विधि का प्रयोग जो है वो हम हायर लेवल पे कर सकते हैं? क्या हम ग्रेजुएशन लेवल पे या उच्च कक्षाओं पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उच्च शिक्षा पर जो हम प्रयोग करते हैं ज़्यादातर व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। क्या हम व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है वो लोअर लेवल पे कर सकते हैं? मतलब प्राइमरी लेवल या जूनियर हाई स्कूल लेवल या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल पे क्या हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये शिक्षण नीतियां सदैव एक सी नहीं रहती, वरन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ये बदलती रहती हैं। शिक्षण नीतियों की परिभाषा। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां। ये किसने कहा है? डेविस ने। डेविस महोदय के अनुसार क्या है? नीतियां जो है वो शिक्षण की व्यापक विधियां, ये डेविस महोदय ने कहा। और फिर उसने कहा है, बीओ स्मिथ ने कहा है, स्ट्रेटजी शब्द का अर्थ कार्य के उन रूपों में होता है। स्ट्रेटजी शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्य के उन रूपों में होता है जो कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। मतलब बीओ स्मिथ का अर्थ है कि स्ट्रेटजी जो शब्द है उसका तात्पर्य है कि ऐसे रूप जो उन कार्यों को कहा जाता है जो कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं, और उन कार्यों में जो है अनावश्यक कार्य हम शामिल नहीं करते। ये हमें किससे ज्ञात होता है? अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा ज्ञात होता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण नीतियों की विशेषता। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होती हैं। शिक्षण नीतियों के माध्यम से क्या होता है? हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त
कर सकते हैं। अगर आप सही शिक्षण नीति बनाते हैं तो आपने जो भी उद्देश्य आपने निर्धारित कर रखे हैं उन उद्देश्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन करने में सहायक, किसी छात्र या छात्रा का आपको व्यवहार परिवर्तन करना है तो वो अपनी शिक्षण नीति के माध्यम से आप कर सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध और आप तार्किक बना सकते हैं। इसका एक सीरियल क्रम बना सकते हैं, जैसे कि सरल से कठिन की ओर, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, और ये विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। कार्य विश्लेषण व संरचना में सहायक, कार्य विश्लेषण व संरचना में सहायक होती है शिक्षण नीतियाँ। शिक्षक की कार्यनिष्ठा और कुशलता में इससे वृद्धि होती है। अगर वह शिक्षण नीतियों का प्रयोग करता है तो वह अपने कार्य को और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कर सकता है शिक्षक, और इससे उसकी कुशलता में वृद्धि होती है। मतलब अगर आप किसी भी काम को करते हैं XYZ, आप उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ऐसे ही किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें स्किल नहीं आती, मतलब उसमें कुशलता नहीं आती। और आप अगर विधियों का प्रयोग करते हैं, नीतियों का प्रयोग करते हैं उसकी, तो आप अपने काम को कुशलता के साथ कर सकते हैं। शिक्षण नीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं, मतलब जितनी भी शिक्षण नीतियाँ हैं वो शिक्षक के नियंत्रण में, कंट्रोल में रहती हैं। शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षण नीतियों के माध्यम से। शिक्षण नीतियों की सीमाएं, क्या सीमाएं होती हैं? व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि व्याख्यान विधि जो है वो हायर लेवल की एजुकेशन के लिए ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। अब इसको हम प्राइमरी या जूनियर लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शिक्षण नीतियों की या शिक्षण विधियों की सीमाएं हैं। शिक्षण व्यूह रचना का प्रयोग किस प्रकार की विषय वस्तु के लिए किया जाए, ये शिक्षक के सामने एक जटिल प्रश्न होता है। एक व्यूह रचना का प्रयोग सभी शिक्षण स्तरों पर नहीं किया जा सकता। शिक्षण व्यूह रचना का प्रयोग शिक्षक की कार्यकुशलता एवं योग्यता पर भी निर्भर करता है कि वह उस विधि में कुशल है या नहीं, वो उसका अपने अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकता है नहीं। शिक्षक केंद्रित व्यूह रचना में छात्रों की रुचि तथा मानसिक शक्तियों की अवहेलना की जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? शिक्षण विधि के अंतर्गत कैसे पढ़ाया जाए का अध्ययन किया जाता है। इसमें छात्रों के सीखने तथा शिक्षक द्वारा शिक्षण क्रिया संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर ही विधि का स्पष्टीकरण होता है। नंबर 2, शिक्षण युक्तियाँ। शिक्षण युक्ति का तात्पर्य उस चालाकीपूर्ण कार्य अथवा चाल से है जिसकी सहायता से नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित किया जाता है, शाब्दिक तथा अशाब्दिक संकेतों की सहायता से। शिक्षण प्रविधि, प्रविधि किसी युक्ति के अंतर्गत प्रयोग की जाती है